हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टारोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि व्हाट आर द अपकमिंग मिरेकल्स इन योर लाइफ। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में जो अब आने वाला चमत्कार है वो किस तरह का रहने वाला है, कौन से चमत्कार आपको आगे की लाइफ में मिलने वाले हैं। ठीक है, आपके लाइफ के अपकमिंग मिरेकल्स, नेक्स्ट मिरेकल्स क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या चमत्कारी आपके साथ होगा, आपकी ज़िंदगी के साथ होगा, इसी चीज़ पर हमारा फोकस होगा। एंड हम आपके लिए यहाँ पे कार्ड ऑफ द रीडिंग भी निकालेंगे, गाइडेंस भी निकालेंगे और जो है टाइम प्रेडिक्शंस भी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, एक जनरल रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। ओके, पिकअप पाइल बेस्ड रहने वाली है। मैं आपके सामने ही पाइल बनाऊंगी और आपको सेलेक्ट करना है, इंट्यूटिवली आपको सेलेक्ट करना है। ओके, एंड टाइम स्टैम्प्स के लिए आप जो भी पाइल सेलेक्ट करेंगे, टाइम स्टैम्प के लिए आप में कमेंट सेक्शन के फर्स्ट पिन कमेंट को जो है एक बार चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपके लिए पाइल बना देती हूँ। पहले स्किप कुछ मत कीजिए, प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किप नहीं कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पर जाके देखिएगा, मैंने वहाँ आपके लिए जो है कैंडल वैक्स रीडिंग डाली है आपके लव लाइफ के हवाले से। सो आपको वहाँ पे फोकस करना है। सो देखते हैं, पहले पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए क्या कार्ड है? ओके, 2-3 कार्ड आ गए हैं, मुझे सिर्फ एक कार्ड दीजिए। फाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। ओके, ठीक है। सो आपके सामने यहाँ 2 पाइल्स दिखाई दे रहे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपको इंट्यूटिवली अपने पाइल को सिलेक्ट करना है। आपको जो है अपने दिमाग में जो है अच्छे से विजुलाइज़ कीजिए, चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अच्छे से जो है वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और आपको अच्छे से जो है फोकस करना है, मेडिटेशन करना है और आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को यहाँ मुश्किलात पैदा हो रहा है पाइल सिलेक्ट करने में तो मैं आपके लिए ईजी कर देती हूँ। सो दिस ब्लैक टर्मलाइट क्रिस्टल फॉर पाइल नंबर 1। ओके, एंड द सेकेंड वन ले लेते हैं। दिस इज़ ब्यूटीफुल मिरर, जो है एंटिक मिरर है, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। ओके, सो ये इनमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो है मैं आपको टाइम देती हूँ। सो आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है या फिर जिन लोगों ने ये ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल को जो है सेलेक्ट किया है, पिरामिड को सेलेक्ट किया है, सो देखते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या न्यू अपकमिंग मिरेकल्स होने वाले हैं। ठीक है, ये कार्ड हम लास्ट में देखेंगे, आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग का काम करेगा। सो ऑलरेडी मैंने कार्ड निकाल रखे हैं, तो आप प्लीज़ कॉर्पोरेट कीजिए। सो हमारे पास है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी नंबर 6। ओके, सो गाइज, अभी मुझे आपकी जनरल सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि आप जो है वेटिंग की भी एनर्जी में है, लेकिन पॉजिटिव बहुत है। वेटिंग में भी पॉजिटिविटी है, मतलब कि किसी चीज़ का इंतज़ार करना, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं लेकिन पॉजिटिविटी के साथ में। एक तो होता है नेगेटिविटी के साथ में वेटिंग करना, जैसे हम किसी चीज़ का वेट करते हैं, डिलेड चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ में, हम वेट कर रहे होते हैं ये चीज़ कब होगी, लेकिन उसमें हम नेगेटिव हो जाते हैं कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी, सेल्फ डाउट करने लगते हैं। लेकिन आपका इस वक्त ऐसा चल रहा है कि आप वेटिंग में तो है लेकिन पॉजिटिविटी के साथ वेटिंग में है। दूसरा, आपको थोड़ा सा ऐसा भी फील होता है लाइक जैसे आपको कोई चीज़ मिल गई हो, जैसे आपको फाइनली कुछ मिला, जैसे जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे फाइनली कुछ मिला। हाँ, हो सकता है वो आपकी लाइफ में इस वक्त प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट जो एक ढूंढ होती है किसी चीज़ को लेके कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे समझाऊँ मैं आपको। ओके, मैं आपको 2-3
एग्जाम्पल दूँगी तो आप उसी से ही एनालाइज़ कीजिएगा, उसी से आइडिया लगाइएगा कि किस बारे में बात कर रही हूँ। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा था, आप एक्सप्लोर करते थे, 10 लोगों के साथ डेट करते थे, लेकिन आपको वो इंसान नहीं मिलता था जो एक डिज़र्विंग पार्टनर होता है, जो आपको आपके लायक मिले, ठीक है। लेकिन फाइनली जब आपको एक पार्टनर मिला तो भले ही वो आपकी लाइफ में नहीं है, भले ही वो इंसान आपकी लाइफ में किसी भी तरह से नहीं है, शायद से दोस्त के रूप में है, पार्टनर के रूप में नहीं है, या शायद दोस्त भी नहीं है, क्रश है, सिर्फ आपको अच्छा लग रहा है दूरी दूर से, ठीक है। लेकिन कम से कम आपको इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन होगा कि एटलीस्ट मुझे समझ तो आ गया कि ये इंसान मेरे लायक है। मतलब कहाँ तो इंसान ही नहीं मिल रहा था, वो ज़्यादा मुश्किल था। अभी क्या है, भले लाइफ में प्रेजेंट नहीं है तो थोड़ा सा एफर्ट ही लेना पड़ेगा, एफर्ट ही तो करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट हमें चीज़ तो मिल गई, अब एफर्ट करना है। देखो जब तक हमें चीज़ नहीं मिलेगी हम एफर्ट किसके लिए करेंगे, जब तक हमें राइट चॉइस ही नहीं मिलेगी तो हम एफर्ट किसके लिए करेंगे। तो यहाँ पे यह है कि कम से कम आपको राइट चॉइस तो मिली, एटलीस्ट वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आप उसके लिए एफर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन मिल गई वो बड़ी बात है, ठीक है। आपके सामने है, आपको पता है आपको क्या करना है, किसके लिए एफर्ट करना है, तो ये वाला कुछ ऐसा मोमेंट है आपकी लाइफ में राइट नाउ, ठीक है। या और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कुछ लोग अपने गोल्स का समझ में नहीं आता कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या एग्जैक्टली, मुझे किस चीज़ को लेके चलना है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है ना, या फिर मुझे अपनी लाइफ में पैसा कमाना है तो कौन सा बिजनेस मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा प्रोफेशन मेरे लिए सही रहेगा, है ना। हम मेहनत तब करेंगे जब हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ये वाला प्रोफेशन, ये पर्टिकुलर प्रोफेशन मेरे लिए राइट है, तब जाके हम चीज़ों पे मेहनत करते हैं, ठीक है। जब तक हम कन्फ्यूज़न में रहते हैं तब तक हम एफर्ट भी नहीं करते, जब तक हम कन्फ्यूजन्स में रहते हैं। तो अभी क्या है ना कि जो प्रोफेशनली रिलेटेड लोग हैं उनको भी समझ में आ गया होगा राइट नाउ कि अच्छा मुझे ये प्रोफेशन में ये चीज़ करनी है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे ये कोर्स करना है, मुझे वहाँ एडमिशन लेना है, मुझे ये वाला जॉब करना है, मुझे ये वाला बिजनेस डालना है। तो कैसे डालना है वो अब एफर्ट लेंगे, उसके लिए बनाएंगे एक प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स हम बनाएंगे उसके लिए, लेकिन एटलीस्ट ये तो समझ में आया कि करना क्या है, किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ के हवाले से हमें मेहनत करना है, ये चीज़ तो समझ में आई आप लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का सिचुएशन राइट नाउ हो सकता है कि एटलीस्ट वो पता लग जाना कि ये है मेरी लाइफ में। तो अपकमिंग चेंजेस मुझे बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं भैया। आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, येस 3 ऑफ एम्प्रेस। यहाँ पे जो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया था ना किसी पार्टनर को लेके कि फाइनली मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये इंसान मेरी लाइफ में आना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 30% लोग ऐसे ही हैं जिसको एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश थी और उन्हें फाइनली दिखाई दे रहा है कि ये इंसान मेरे लिए बेहतर है। भले वो मेरी लाइफ में नहीं है, अभी तक हमारे बीच में कुछ नहीं है, लेकिन ये इंसान मेरे लिए बेहतर है, ये इंसान मेरे लिए अच्छा रहेगा। लाइक अब एटलीस्ट आपको वो चीज़ समझ में आने लगी है। तो 30% लोगों के लिए मेरा पहला ही एग्जाम्पल जो मैंने दिया था ना वो चीज़ रेजोनेट कर रही है, ठीक है। 30% लोग यहाँ पर वही है जो एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में थे और फाइनली उन्हें कोई ना कोई मिल गया है। अब उसके लिए कैसे करना है, उसको कैसे मनाना है, उसको कैसे अपनी लाइफ में लाना है, वो एफर्ट्स की बात है। बाकी आपको ये तो समझ में आ गया है। यहाँ 30% लोग ऐसे हैं, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द 70% में से जो 60% लोग ऐसे हैं वो अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि पैसा कैसे बनाना है, एटलीस्ट उन्हें समझ में आ गया है कि पैसा ऐसे बनाना है। सो गाइज अपकमिंग मिरेकल आपकी लाइफ में इसी चीज़ से रिलेट होगा। एक व्यक्ति आपका जो है क्या कहते हैं, आपके मिरेकल में आपको की जो विश पूरी होगी ना वो इंसान बेस्ड होने वाली है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग राइट नाउ जिस चीज़ के लिए एफर्ट ले रहे थे, जिस चीज़ की तलाश में थे राइट नाउ, तो अपकमिंग मिरेकल में आपको वही चीज़ मिलने वाली है। राइट नाउ आप, जैसे मैंने अभी सिचुएशन बोली, राइट नाउ आप जिस चीज़ की तलाश में, एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में है, तो नेक्स्ट अपकमिंग मिरेकल में आपको अपने हिसाब का परफेक्ट पार्टनर मिलने वाला है। और ये जो एनर्जी है वो मेल्स से ज़्यादा रेजोनेट करेगा क्योंकि ये मेल्स के साथ है। मैक्सिमम मेल्स को उनके लिए एक लाइफ परफेक्ट गर्ल उनको मिलने वाली है, ठीक है। उनको मिलने वाली है, अच्छा खासा उनके साथ उनका बॉन्ड जो है आगे क्रिएट होने वाला है, काफ़ी अच्छा लाइफ आगे जाने वाली है और उन्हें वो बिल्कुल अपने लायक लगेगी, मतलब अपने से बेहतर लगेगी। ऐसा लगेगा लाइक कि भाई ये है लड़की, तो ये मेल्स के लिए रेजोनेट करेगा। तो यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए मैं अलग अलग बताऊँगी। जो मेल्स लोग हैं यहाँ, मेल्स हैं यहाँ पे, जो लड़का लोग हैं उन लोगों के लिए आपको एक परफेक्ट
पार्टनर मिलने वाली है, ठीक है। आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होने वाली है, परफेक्ट पार्टनर मिलने वाली है। और जो स्पेशली यहाँ फीमेल लोग हैं या उनके लिए मैं बता दूँ, आप लोगों को परफेक्ट पार्टनर भी मिल सकता है, यहाँ पे चांसेस है, बट 90% चांसेस है कि आपको एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी, आपकी रिस्पेक्ट बनने वाली है। अगर आप लोग इस तलाश में थी ना कि मुझे प्रमोशन मिले, मैं जहाँ काम करती हूँ, वर्क करती हूँ, मेरी सैलरी बढ़े, मुझे प्रमोशन मिले और प्रमोशन से ज़्यादा है यहाँ, या फिर मेरा करियर आगे बढ़े, या फिर मैं मेरी जॉब लगे, मैं अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाऊं प्रोफेशनली, तो यहाँ पे आप लोगों के साथ ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो फीमेल्स के लिए जो अपकमिंग मिरेकल है वो प्रोफेशन को रिलेटेड है, और कुछ 10% लोगों के लिए यहाँ पे मेल के लिए भी है। आपको ना अच्छा प्रोफेशन और एक अच्छा जीवन साथी दोनों ही आपको मिलेंगे। तो फीमेल यहाँ ज़्यादा लकी है एज़ कम्पेयर टू जो मेल लोग हैं, लड़का लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पे एक परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट गर्ल मिलने के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, आपको परफेक्ट पार्टनर मुबारक हो। सो देखते हैं आपके लिए कोई एक गाइडेंस क्या है। यहाँ पे हमारे पास एस्ट्रोनॉमर की एनर्जी आ गई है, विच मीन्स क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप लोगों को ना थोड़ा प्रैक्टिकली जीना है, ठीक है। चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सपने वपने नहीं लेने हैं, आपको प्रैक्टिकल जीना है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम जैसे होते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, आपको फेकनेस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। मतलब जो मेल्स लोग हैं, अगर आपके सामने आपकी परफेक्ट पार्टनर आ रही है और आप पहचान चुके हैं कि ये है, तो आपको उसके सामने बिल्कुल दिखावा नहीं करना, आपको उसके सामने फेकनेस बिल्कुल क्रिएट नहीं करनी कि इसको इंप्रेस करने के लिए आप वो बातें बोल रहे हैं जो है ही नहीं, ठीक है। आपको जो एज इट इज़ आप हैं वैसे ही रहना उसके सामने। अगर आप ऐसे रहेंगे ना तो आपको ही बेनिफिट होगा, तब ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी परफेक्ट पार्टनर, जिसे आप अपना परफेक्ट पार्टनर मान रहे हैं, मेल्स लोग के लिए मैं स्पेशल बोल रही हूँ, जिसे आप अपना परफेक्ट पार्टनर मान रहे हैं, जिस लड़की को, वो आपसे एटलीस्ट उसकी इंप्रेस होने के चांसेस रहेंगे आपसे, ठीक है। आप जितना फेकनेस कम नहीं, ना के बराबर क्रिएट करेंगे। फेकनेस एज इन कि आपका नेचर कुछ और है पर दिखा कुछ और रहे हैं, आप जैसे हैं वैसे रहिएगा। आपके पास जो है आप वही बोलिएगा, आपकी जो एजुकेशन है वही बताइएगा, आप जो काम करते हैं वही बताइएगा, जो आपका इनकम है वही, आपको झूठ कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। जितना फेकनेस क्रिएट करेंगे, ये परफेक्ट पार्टनर जिसे आप अपने लिए परफेक्ट समझ रहे हैं, इसकी नज़र में आप उनके लिए परफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। जितना हो सके आपको सच बोलना है। ये मेल लोगों के लिए हो गई। और यहाँ फीमेल्स के लिए मैं बोलूँगी कि भाई आप लोगों को तो अपने करियर पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। आप लोगों को आप लोगों की लाइफ में, फीमेल्स के लिए खासकर आप लोगों की लाइफ में मुझे धन लाभ होता बहुत दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए बेटर है कि आप बजट फ्रेंडली हो जाए, थोड़े से बजट की चीज़ों को देखें, कम खर्चा करें, ठीक है। पैसा आपके हाथ में बहुत आने वाला है, तो थोड़ा सा आपके अंदर एटीट्यूड क्रिएट हो सकता है, घमंड क्रिएट हो सकता है। खूबसूरती आपकी फीमेल्स के लिए, आपकी ब्यूटी में बहुत चार्म आने वाला है, लेकिन आप में घमंड उसके साथ साथ आएगा, तो आपको वो कंट्रोल करना है, ठीक है। तो देखते हैं ना आपके लिए कोई टाइम प्रेडिक्शन है। दिसंबर का टाइम प्रेडिक्शन आता है, उसके कंपैरिजन, उसके जो कॉम्बिनेशन में आया है, वो इट माइट बी द डे टू ईयर ऑफ द सक्सेस ग्रेजुएट समर। ओके, सो गाइज, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगले ओके, सो गाइज, आपके दिसंबर तक आपकी मुझे कंप्लीशंस दिखाई दे रहे हैं। इस दिसंबर तक, इसी साल के दिसंबर तक आपकी कंप्लीशंस दिखाई देंगे। और इसका जो समय की जो शुरुआत हो जाएगी वो अगस्त से शुरू हो जाएगी, ठीक है। शुरुआत मुझे अगस्त से दिखाई दे रही है, और अगस्त से चलते चलते दिसंबर तक आपकी काफ़ी स्टेबिलिटी होने के चांसेस दिखाई दे रही है। एक आपके साथ प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपके अंदर ये बात बहुत है, कोई भी काम करने से पहले कल से शुरू करेंगे, वो चीज़ अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए। कल से नहीं शुरू करना, आज और अभी से शुरू करना है। अपने अंदर ये क्वालिटी को क्रिएट कीजिए। पॉइंट नंबर 1। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1 कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू पॉइंट नंबर 2। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पॉइंट नंबर 2 चूज़ किया है, या फिर जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल सेंटिक मिरर चूज़ किया है, सो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आने वाला है, ठीक है। सो ये कार्ड हम लास्ट में देखेंगे, आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग होगा और ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगा। सो देखते हैं। ओके, हार्ट चक्रा नंबर 4। सो राइट नाउ आप मुझे एक्सप्लोर करते ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप अब तक जो है ना अपने आप को स्ट्रक रखा हुआ था। लव लाइफ के हवाले से मैं ज़्यादा बातें कर रही हूँ। आपने अब तक खुद को स्ट्रक रखा हुआ था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, पहले मैं उनके लिए बोल देती हूँ। जैसे रिलेशनशिप में हैं आप, तो खुद को, ठीक है, अपने पार्टनर को ये मानना कि यही मेरा दोस्त होगा, यही मेरा हमदर्द है, यही सब कुछ होगा मेरा, जो कि एक अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। लेकिन इस वजह से जो है ना, आपने अपनी कहीं ना कहीं सोशल लाइफ को अफेक्ट करा है, इस वजह से कि
माना जैसे आप एक फ़ीमेल है और आपका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, या पार्टनर है, तो ये सोचना कि जो होगा यही होगा मेरा, लेकिन इस वजह से जो है ना आपने दूसरे लड़कों से जो आपके प्रोफेशनली भी काम आ सकते थे, या एक नॉर्मल दोस्ती होती है, ये एक सोशल लाइफ होती है इंसान की, आपने दूसरे लड़कों से कभी नॉर्मल बात भी नहीं करी। कभी कभी दोस्ती यार काम आते हैं, कभी प्रोफेशनली भी काम आ सकते हैं, हम कुछ परेशानियों में काम आ सकते हैं, किसी भी वजह से काम आ सकते हैं। एक जनरल लाइफ भी तो होती है इंसान की, सोशल लाइफ। आपने अपनी सोशल लाइफ को ख़त्म करा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपने पार्टनर के साथ कंप्लीट तरीके से लॉयल रहना था, और जो कि आप में क्वालिटी अच्छी थी, पर आपने लॉयल्टी का डेफिनेशन कुछ और बना दिया। लॉयल्टी का डेफिनेशन एज इन कि जो मेरा पार्टनर है ना यही होगा सब कुछ, ठीक है। सब कुछ रखो, देखो लॉयल्टी होती है कि धोखा मत दो अपने पार्टनर को, चीटिंग मत करो उनके साथ में, लेकिन आप अपनी सोशल लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। पर आपने क्या किया है, आपने अपनी सोशल लाइफ को भी किस तरीके से ख़त्म करा या कम कर दिया। लोगों से बात नहीं करते थे, नॉर्मल भी लोगों के साथ दोस्ती यारी नहीं करते थे, अपोजिट जेंडर के साथ में नॉर्मली भी नहीं बातचीत रखते थे, नंबर वगैरह देना, लाइक इन सब चीज़ों से भागते थे। सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप कहीं ना कहीं इस तरह का बिहेवियर रखते थे, जिस वजह से जो है ना आपने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं स्टक किया। और जो लोग यहाँ पे चलो रिलेशनशिप में नहीं भी है, स्टिल आपने खुद ही अपने चारों ओर एक बाउंड्रीज क्रिएट करी कि नहीं, किसी लड़के लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना, पार्टनर नहीं बनाना, दोस्ती यारी नहीं करना, अगर आप सिंगल भी हैं तो कहीं ना कहीं आपने जो खुद बाउंड्रीज क्रिएट करे ना, तो अभी मुझे आपकी रीजन एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब आप इस चीज़ से निकल रहे हैं। जो आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है, अब आपको खुद से मन होने लगा है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट भी करा है और मैंने कई बार चीज़ों को गलत तरीके से ले लिया। मतलब ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में भी है, आपका पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से नॉर्मली किसी से बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं होता। आप चीट नहीं कर रहे हैं अपने किसी को, चीटिंग मत करो, वो गलत चीज़ है, लेकिन किसी से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। आप नॉर्मली सोशलिस्टिक लाइफ को तो मेंटेन रख सकते हैं ना। वो चीज़ अब आपको समझ में आने लगी है कि लॉयल्टी का डेफिनेशन ये नहीं होता कि अपने पार्टनर से हट के किसी और से की तरफ देखना भी नहीं है, बात भी नहीं करना। देखना एज इन कि आप नॉर्मली अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको सही लग रहा है, दोस्ती के लायक लग रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद देयर। लेकिन बात ये है कि नॉर्मली भी किसी से सिर्फ इसलिए बात नहीं करना कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। वो चीज़ अब आपको समझ में आने लगी है कि मैंने कहीं ना कहीं लॉयल्टी की डेफिनेशन को कुछ और बना के, मतलब किसी से नॉर्मल फ्रेंडशिप को भी मैंने उस चीज़ में रख दिया कि मेरे अलावा किसी और से, मैं उसके अलावा किसी और से बात नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ठीक है। और आपने कहीं ना कहीं लॉयल्टी की डेफिनेशन कुछ और बना दिया। किसी की दोस्ती यारी करने में कोई हर्ज नहीं होता है, ये चीज़ अब आपको खुद से समझ में आने लगी है, ठीक है। अब आपको लगने लगा है कि ऐसा नहीं होता, लॉयल्टी मेंटेन रखो, अपने पार्टनर को धोखा मत दो, ठीक है, लेकिन किसी से बात करने में कोई हर्ज नहीं। क्योंकि कभी कभी जब पार्टनर नहीं होता है तो हमें एक मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है। तो ठीक है, अगर पार्टनर बिजी है, काम में है, या फिर पार्टनर से ही ब्रेकअप हो गया है, तो फिर कम से कम हमारे जो और दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, हम उनसे शेयर करके अपना दिल हल्का कर सकते हैं। कि ऐसा तो नहीं है ना कि पार्टनर चला गया तो हम अकेले ही रह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना किसी भी साथ में। या फिर पार्टनर अगर आपके साथ अवेलेबल नहीं है और आपको अभी रिसेंटली किसी की बहुत नीड है, नॉट एन इमोशनली लेवल, मैं इमोशनली रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, प्रोफेशनली भी हो सकती है कि आपको किसी चीज़ की अभी अर्जेंट में नीड है, ठीक है, और आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो पा रही है, या फिर वो अवेलेबल नहीं है राइट नाउ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जो भी है, तो आप कम से कम अपने किसी दोस्त यार को तो बोल सकते हैं, अरे मुझे ऐसे हेल्प चाहिए थी, क्या मेरी मदद कर दोगे, वो ज़रा फ़ोन नहीं उठा रहे, वो ज़रा बिजी है, लाइक दैट। आपने एक ही पर्सन को अपनी लाइफ में रखे ना, पता ही क्या करा है, कहीं ना कहीं आपने एक ही पर्सन को, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन आपने उसी वजह से ना अपना एक दो नुकसान भी कर दिए हैं। वो ये है कि जब आपके जो काम आपके पार्टनर से नहीं हो सकता, या जो एक्सपेक्टेशन हम अपने पार्टनर से रखते हैं कभी कभी वो नहीं हो पाती है, तो एटलीस्ट हम उम्मीद अपने किसी और दोस्त से तो लगा सकते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। बट अगेन आई एम टेलिंग कि मैं यहाँ पॉजिटिव वे में बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे चीटिंग या लॉयल्टी को ख़राब करने की बात नहीं कर रही। किसी और से दोस्ती करना, नॉर्मल बातचीत करना, पार्टनर को चीट करना नहीं होता, ये बात फाइनली अब आपको समझ में आने लगी है। तो अब आपको खुद को एक्सप्लोर करने लगे हो, आप कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेसी को भी इतना मेंटेन रखते थे कि नहीं, ये चीज़ की मतलब कि मेरा जो ये चीज़ मेरी है, मेरे पार्टनर तक है ना, तो यही होगी, और मैं अपनी फ़ोटो भी अपलोड नहीं करूँगी, मैं ये नंबर नहीं देंगे, फलाना ढिमाका, इस टाइप को आपने कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ को ना एक्स्ट्रा लेवल पे कर लिया, ठीक है। तो अब आपको लगने लगा है कि मैंने कहीं ना कहीं नुकसान किया है। अगर आपके आज कॉन्टैक्ट्स होते, एक सोशलिस्टिक लाइफ मेंटेन होती, कॉन्टैक्ट्स होते लोगों से, तो शायद आप ज़्यादा कॉन्टैक्ट होने की वजह से आप
अपने प्रोफेशनली भी आप मतलब कुछ और भी हो सकता था, नॉट इन पार्टनर के हवाले से मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब कि प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट अगर आप किसी और से रखते तो हो सकता है आपके पास एक अच्छी नौकरी होती, आपके पास भी आइडिया था कि मुझे क्या करना चाहिए। जब आप अपने पार्टनर से जब आप हर चीज़ अपने पार्टनर में ही देखेंगे तो फिर आप एक्सप्लोर कैसे करेंगे। आप अपने हर चीज़ अपने पार्टनर में देखो, जो बहुत अच्छी बात है, मैं अगेन कह रही हूँ बुराई नहीं है इस चीज़ में, लेकिन अपनी लाइफ को तो ख़राब नहीं किया जाता ना, समझ में आ रही है ना। ओके, सो देखते हैं अपकमिंग मिरेकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 3 ऑफ वॉन्ड, ओके थैंक गॉड, 3 ऑफ कप्स, 3 की एनर्जी आई है। यहाँ पे भी हमारे बॉटम से डेक से भी नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी। ओके, सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की जो अपकमिंग मिरेकल्स है ना लाइफ में, वो कुछ इस तरह के रहने वाले हैं कि अब तक आपने जो भी मेहनत करी, अतः आपने जो भी हार्डवर्क किया है, जो भी मेहनत करी है, और आप वेट कर रहे थे कि अब मुझे रिजल्ट मिलने वाला है, मिलने ही वाला है, ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर, ऐसी पॉजिटिविटी में आप जी रहे थे और आप वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने मेहनत कर दी है प्रोफेशनली। आपने ये प्रोफेशनली मैं बता रही हूँ, आपने मेहनत कर दी है, ठीक है, आपने एफर्ट बहुत डाला है प्रोफेशनली में भी, और कहीं ना कहीं आपने लव लाइफ में भी मेहनत बहुत डाला है, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि आपके जो पार्टनर बने, या फिर अगर आप सिंगल भी होंगे, स्टिल एक्सप्लोर ना करना कि नहीं करनी किसी से दोस्ती, नहीं करना किसी के साथ सीरियस नहीं होना, रिलेशनशिप तो किसी से बनाना ही नहीं है, लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट किया है और आपने हमेशा एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद लगाई है। सो गाइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने अब तक जो भी एफर्ट लिया है, जो भी मेहनत करी है ना, प्रोफेशनल लाइफ में भी और लव लाइफ में भी, अब आप वेटिंग में थे, तो अब आपको उसका पे ऑफ मिलने वाला है। आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, ठीक है, सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। आपको कोई, देखो यहाँ मुझे एक बात बहुत इंटरकनेक्ट दिखाई दी है, आपका लव लाइफ कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्ट कर रहा है, मतलब कि हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी तो आपकी लव लाइफ अच्छी चल सकती है। जैसे होता है ना कि लाइक कुछ लोग के पेरेंट्स होते हैं, जैसे माना कोई लड़का है, उसके पेरेंट्स लड़की है, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, हम अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से कराएंगे जो प्रोफेशनली स्टेबल होगा। तो देखा जाए तो लव लाइफ प्रोफेशनल लाइफ पे कितना मतलब डिपेंड कर रही है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी तब जाके मेरी उससे शादी होगी, प्रोफेशनल लाइफ का अच्छा है, एक अच्छा फाइनेंस, तब जाके मेरी उससे शादी होगी। तो एक दूसरे से कितना इंटरकनेक्शन है। तो आप लोगों का रिलेशनशिप भी ना, आपका पार्टनर जो भी, उससे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपकी लव लाइफ का डायरेक्ट इंटरकनेक्शन आपकी प्रोफेशनल लाइफ से दिखाई दे रहा है, विच मीन्स कि अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी तो आपकी लव लाइफ अच्छी चल सकती है। अगर आप ऑलरेडी सिंगल है तो आपको प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी तो आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है आगे जाके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ पूरी डिपेंड कर रही है प्रोफेशनल लाइफ से। तो अगर आपने अपने प्रोफेशनली, और आप प्रोफेशनली मेहनत ही इसलिए करते हैं कि आगे जाके मेरी जब एक अच्छी ज़िंदगी होगी, अच्छा स्टेबल प्रोफेशन होगा, स्टेबल करियर होगा मेरा, उससे मेरी लव लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अच्छे करियर की वजह से मैं चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से अपने पार्टनर से शादी भी कर सकते हैं, हम अपने पार्टनर के लायक हो गए हैं, हम मुंह उठा के अपने पार्टनर का हाथ मांग सकते हैं, हम अपनी लव लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने आगे की आने वाली जो शादीशुदा लाइफ होती है उसे अच्छा कर सकते हैं। तो लाइक आप के साथ यही चीज़ होने वाली है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है डायरेक्ट जो है इम्प्रूव करेगा आपकी लव लाइफ को, जो बहुत जल्द होने वाला है। 3 महीने के अंदर का मुझे यहाँ प्रेडिक्शन आया है। 3 महीने के अंदर आपका जो है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या आती है, ओके आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। सो गाइस यहाँ पे डबल एनर्जी आ गई है, यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल था, यहाँ भी 7 ऑफ पेंटिकल था। आपके लिए गाइस ये है कि आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको ना सब्र बना के रखना है। जहाँ इतना सब्र बनाया उतना सब्र और सही, ठीक है। थोड़ा अपने अंदर और सब्र बनाइए। कभी कभी होता है हम गड्ढा खोदते, हम दीवार तोड़ते चले जाते हैं, तोड़ते चले, बहुत मोटी दीवार है, दीवार को तोड़े जा रहे हैं और कोई दूसरा छोर नहीं आ रहा है, दीवार पूरी तरीके से नहीं टूट रही। एक वक्त आते हैं हम थक जाते हैं और हार मान जाते हैं कि अरे मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ो, और हम जो है गिव अप कर देते हैं टास्क से। लेकिन आप आधे से ज़्यादा दीवार तोड़ चुके थे, अभी बिल्कुल एक इंच की लेयर पे आपने हार मान ली। मतलब कि और अगर थोड़ा सा जितना वक्त आपने उस दीवार तोड़ने में दिया है, अगर और 5-10 मिनट दे देते तो अब आपकी लाइफ कुछ की कुछ होती, लेकिन हम अब गिव अप कर देते हैं, जबकि आपकी गलती नहीं होती, इंसान की कोई गलती नहीं होती इसमें, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर चुका होता है कि एक वक्त पे लगता है कि मेरा कितना टाइम चला गया, कि और आगे टाइम ख़राब ना हो, क्योंकि उसे नहीं पता ना कि आगे और दीवार और कितनी लंबी जाने वाली है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपका लिटरली आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, आपको थोड़ा सा सब्र बनाने की ज़रूरत है। गिव अप मत कीजिएगा जो भी आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, चाहे वो अपने पार्टनर के हवाले से हो, चाहे अपने जो है अपने करियर के हवाले से हो। टाइम प्रेडिक्शन देख लेते हैं।
ओके यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ गई है। सो गाइज यहाँ पे आपको जो है ना परमानेंसी मिलने वाली है, अपने काम धाम में परमानेंसी मिलने वाली है। फाइनेंस बहुत अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों का, काफ़ी अच्छे खासे हाई लेवल पे फाइनेंस आ रहा है। थोड़ा एटीट्यूड लेवल मेंटेन करिएगा क्योंकि एटीट्यूड भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसके साथ साथ, ठीक है। दिसंबर से जनवरी के बीच में आपको काफ़ी स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अपकमिंग थर्सडे में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है कोई एग्जाम दे रखा है तो उसका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाए और उसमें आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाए, ये भी हो सकता है। आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाए, तो काफ़ी आप आगे आने वाले जो थर्सडे आएगा आपका उसमें ये रीडिंग टाइमलेस है। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके आने वाले जो नेक्स्ट थर्सडे होगा, गुरुवार का जो दिन होगा, उस दिन आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी जिसका आपकी जो है ना लाइफ के बड़े परमानेंट जो पॉइंट्स होते हैं उस पर डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।